से। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, सभी सहयोगी गुरुजन, मेरे प्यारे नौनिहाल विद्यार्थी, आज यह विदाई समारोह का कार्यक्रम, जिसमें 9th वर्ग के छात्र छात्राएं और 10वीं वर्ग के विद्यार्थी
जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय देकर और इस कार्यक्रम में भागीदारी बनने का काम किए हैं, मैं उनका भी हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूँ। यह आज का जो विदाई का क्षण है, यह खुशी और दुख दोनों का ही मिश्रण है। खुशी इस बात की है कि मैं छोटे बच्चों को जिस तरह से छोटे पौधों को पाल पोस करके बड़ा किया जाता है और फल देने लायक होता है, और उसी प्रकार से बहुत सारे वैसे भी विद्यार्थी यहाँ रहे जो जिनको मैं उंगली पकड़कर और बैठाना सिखाया था, आज वो अपने ऊपर की उड़ान की ओर हैं। बहुत खुशी की बात है। भगवान उसकी हमेशा हर्ष प्रिय बने। हम शिक्षकों के द्वारा जो आपको संस्कार दिया गया है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप उनको अपने जीवन में अमल करेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप ऐसा करें कि अपने जीवन में अपना भी तरक्की करें और अपने गुरुजन का भी नाम रोशन करें। बहुत सारे अभी भी विद्यार्थी हैं जो मिलते हैं तो बहुत खुशी लगती है और बताते हैं अपने क्षण को कि मैं सर आज यहाँ पे हूँ, तो बहुत ही आनंदित होते हैं कि चलिए मेरे पढ़े पढ़ाए हुए बच्चे आज इस मुकाम पे हासिल हुए हैं। तो मैं आप लोगों से भी उम्मीद करूँगा कि वैसे अपने आप को बनाएं कि आप अपने जीवन के लिए भी कामयाबी बने और हम शिक्षकों का भी नाम रोशन करें। स्कूल के हम शिक्षकों के मान सम्मान को बनाए रखें, और मैं तो यही कहूँगी कि तुम सदैव सफल रहो और सदैव तुम्हारी सफलता तुम्हारी कदम चूमे और ईश्वर की कृपा तुम सभी पर बने रहो। ढेर सारे आशीर्वाद के साथ।
तेरी बदी के पिया साथ बदिया एक तेरे नाम अपना कर दिया बनने लगा पटका 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 आज मेरा भाई का कर दिया तेरी सारी सारी कच्ची मैं तो नोट करूं तुझे मारे मेरे के नाम को कर ले भाई करूं भाई तुझे मेरा पिया बहुत मार के जाए 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 एक बार जो जाए जान तेरे नाम बार लग रहा था छोड़ क्यों नहीं देते हो? हर कोई पढ़ाई नहीं करता, कोई कोई सब्जी बेचने वाले होना चाहिए और कोई काम करने वाले भी होना चाहिए। नहीं पार लग रहा था, छोड़ दो। ये हेड सर हम लोग को बोलते थे पढ़ने के लिए। दोस्त लोग का टिकट बताना है अपने दोस्त लोग के बारे में। दिखाने के बाद वही पनिशमेंट है। नहीं ऐसा हो सकता है कि मिर्ची दिखाएंगे उसके बाद फिर और पनिशमेंट। मैं 10th क्लास के बच्चों को आशीर्वाद देना चाहूँगा कि वे पढ़ लिख कर अपने परिवार का नाम रोशन करें और अपने देश का नाम भी रोशन करें। अब मैं डायलॉग बोलूँ। काश कि तुमने हमें आवाज दी होती तो हम मौत के नींद से भी उठकर चले आते, क्योंकि दुनिया जानती है कि राजेश्वर जब दोस्ती करता है तो अफसाने लिखे जाते हैं और जब दुश्मनी करता है तो तारीख बन जाती है। हम उन बादशाहों में से हैं जिस पर किसी भी दौर का असर नहीं होता। हमारी सल्तनत की सरहद इंसानियत के दरवाजे से शुरू होकर रहम और ईमानदारी के इलाके से गुजरती हुई दिल के दरवाजे पर दस्तक देती है। हमारे धरती में अमन और चैन की वो फसलें उगती है जिसे हम मजदूरों में बांट देते हैं। तुम भी कभी लेने के लिए चले आना। करता है संग मेरे लड़ता है।
किस जट दा करेंगी दीवा गुलनी लाके लोगड़ी दे गुत्त नाल खुलनी किस जट दा करेंगी दीवा गुलनी मुंडे पिंड दे कुआरे पट्टे जाणगे नी सारे पिंड दे कुआरे पट्टे जाणगे नी सारे जदों निकली पटोले वांगू फब के जदों निकली पटोले वांगू फब के नी जट नूं दे हुंदा मारदा उल्टी दशा झटकाना देख के मुंडी नूं आ कर हो गई तू भी उत्ते कहंदी सी उमर हो गई पिछ पै गया नाल खैर गया कोई रह गया कोई दिल लै गया कोई नी मैं दिल लै गया दिल लै गया कोई मैं कड़ी कर गई हुण हर गई नी सह गया कोई नी
विदाई का ये दिन है, माहौल थोड़ा गमगीन है, लेकिन दुआ है रब से आप यूं ही हंसते रहे, महकते रहे और सबके दिलों में बसते रहे। ऋषिका दी एंड सृष्टि दी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। मैं कहना चाहती हूँ उर्मी भाटी का, जो हमारे क्लास की टॉपर है। अरे यार मुझे परेशान मत ना करो, मैं पढ़ रही हूँ ना, मेरा हेडेक होता है। कौन बजा रहा? राम जी न जाने कौन सा गोली खा लिए है, दिमाग गड़बड़। पावर बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर दिमाग को खराब कर दे तो बुरा चीज है। आप नहीं जीत सकते। पूरे वर्ल्ड में मात्र 2 कंट्री, हिंदुओं का सिर्फ 2 कंट्री, उसे भी बांग्लादेश कहता है हम यहाँ बाबरी मस्जिद बनाएंगे। बड़े दुख की बात है। भारत में किसी को मस्जिद बनाने में कोई तकलीफ नहीं है, भारत संकीर्ण विचारों को नहीं रखता, लेकिन बाबरी मस्जिद क्यों बनाना चाहते हो? अब्दुल कलाम के नाम पर बनाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बाबरी मस्जिद तो नहीं बनने देंगे। गर्दन रखते रहे, ये नहीं बनेगा, ऐसा नहीं संभव है। हम विनम्र हैं, जिससे इच्छा वो हमें लूट ले, जिसे इच्छा वो हमें काट कर चला जाए, हमारा धर्म परिवर्तन करा दे। क्या है भाई, कोई मजाक है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा है तो होगा, और चुन चुन कर बाहर किए जाओगे। अनथराई रूप से अब तुम नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। तुम यहाँ बहुत कर लिए, मैंने तुम्हें बांट कर आधा दे दिया, फिर भी संतुष्ट नहीं हुए, अब लहू पीना चाहते हो। ऐसा नहीं होगा। इसलिए मैं अपने हर भाई को ये कहना चाहूंगा, स्कूल में पढ़ें और रास्ते पर लड़े। प्रवचन युद्ध के मैदान में काम नहीं आते, वहां तो शस्त्र विद्या का अध्ययन ही काम आता है। इसलिए मैं सरकार से अपील करूंगा, हिंदू खतरे में है, हर बच्चों को 2 साल का अवश्य मिलिट्री ट्रेनिंग दिया जाए। और यही कहकर मैं अपने वक्तव्य को खत्म करता हूं। काला
में बेबी फायर, नकली से न करे तू करे जब देखे हमें झूठी काला चश्मा जचता तेरे My best friend name गौतम, और वो हमको बहुत सपोर्ट किया है कई जगह, और कुछ हेल्प भी कुछ अगर चाहिए हो तो उससे एक बार में बोलते तो हेल्प वो मिल जाता है उससे। अपने बैलून को फुलाना भी है और दूसरा को फोड़ना भी है। जिसका पहले फूट जाएगा उनको पनिशमेंट मिलेगा, और पनिशमेंट में डांस करना पड़ेगा। सुमन भैया यहाँ पे आ जाइएगा। अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि कौन साड़ी पहनेगा और कौन पहनाएगा। साड़ी तुमको पहनना है, वो पहनना है, हमको नहीं। फेयरवेल आपका है, मेरा नहीं। इनका कहना है कि इनका कुछ इम्पोर्टेंट कॉल आया है, लेकिन इम्पोर्टेंट कॉल नहीं है क्योंकि मोबाइल तो रिंग किया ही नहीं। मोबाइल हमको दे दीजिए, अभी आपका कोई इम्पोर्टेंट कॉल नहीं आएगा। इनके ही क्लासमेट का कहना है कि गौतम भैया पहनाएंगे और सुमन भैया पहनेंगे, और जो साड़ी पहले पहनेगा वो जीतेगा। अगर आप लोग नहीं खेलना चाहते हैं तो बोलिए, हम आप लोग को तड़कता भड़कता चीज खाने के लिए देते हैं।
मैम रेखा मैम आप बताइए कि कौन पहनेंगे और कौन पहनाएंगे। टाइमर स्टार्ट है। ले लीजिए ऐसे अभी ये कह रहे थे कि इनको साड़ी पहनाना नहीं आता, लेकिन इनको देखकर लगता है कि ये तो साड़ी पहनाना अच्छे से जानते हैं। ये भी जानते हैं। हो गया। वैसे रुक जाइए। मेमोरीज। और एक बार में पूरा। मैं 10th क्लास के लिए एक शायरी सुनाना चाहती हूँ। मनोकामना पूर्ण हो साड़ी आपकी, खुदा से यही है दुआ हमारी कि जिंदगी में कभी गम ना आए, खुशियों से भरी रहे जिंदगी आपकी। ले जाने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और मेरे फ्रेंड्स जो हैं इतना जो सपोर्ट करते हैं, कभी मतलब नीचे नहीं होने देते मुझे। और फर्स्टली तो डायरेक्टर सर, और इन फीलिंग्स को मैंने एक कुछ अनमोल कविताओं में लिखा है जो कि मैं सुनाना चाहूँगा। ये कविता हैंड रिटन है और कहीं भी नहीं यूट्यूब पे मिलेगा, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। ये मेरा खुद का कविता हैंड रिटन है। कविता का नाम है ये यादें नहीं तो क्या है। ये यादें नहीं तो क्या है, डायरेक्टर सर की रोज सुबह प्रवचन सुनना, सुबह सुबह की असेंबली में लेट आना, लेट आने से अनुपमा मैम की डांट सुनना और फिर भी दोस्तों से असेंबली में बातें करना, ये यादें नहीं तो क्या है। अब ये तो हो गया असेंबली का बात। अब हमारे क्लास 10 में शुरू होता है पहला पीरियड मदन सर का। पहले पीरियड में दूसरों की कॉपी चेक कराना और किसी को भी मदन सर से पिटवाना, ये यादें नहीं तो क्या है। अब ज़्यादा समय नहीं है तो मैं कम बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अब सेकंड पीरियड है हमारी अनुपमा मैम का। दूसरे पीरियड में अनुपमा मैम के पीरियड में शांति से बातों को सुनना और जब मैम गुस्सा हो जाएं तो उनको बड़े प्यार से मनाना, ये यादें नहीं तो क्या है। अब तीसरा पीरियड आता है एसएनपी सर का। इनके बारे में तो बातें ही कम पड़ जाती है क्योंकि इनका डायलॉग इतना मस्त मस्त है। हर बार वर्ड मीनिंग के साथ शुरुआत करना, अंत में कहानी में मजे से डायलॉग बताना, ये यादें नहीं तो क्या है। अब सबसे प्यारा पीरियड होता है घोष सर का, जिसमें पहले तो कुछ करना और फिर सर के साथ पहले तो कुछ लंच करना, फिर सर के साथ कुछ पढ़ाई और बिजनेस की बातें करना, ये यादें नहीं तो क्या है। अब घोष सर के बाद हमारे में लंच हो जाता है। जब भी लंच होता तो गर्ल्स के लंच में ही लंच कर लेना, मतलब ऐसे घोष सर के पीरियड में ही आधा लंच खत्म हो जाता है, लेकिन गर्ल्स के लंच में ही पूरा खत्म फिनिश हो जाता है। और बॉयज़ के लंच में स्टाफ रूम के गेट को खोलकर किसी को भी अंदर ढकेल देना।
और क्लासरूम में तरह तरह के गेम खेलना है। क्लासरूम में हम लोग मतलब अलग अलग तरह के गेम भी खेलते थे। क्लासरूम में तरह तरह के गेम खेलना, ये यादें नहीं तो क्या है। अब आता है सबसे बड़ा सा पीरियड जो होता है रेखा मैम का। जब भी कुछ होता तो ये टीचर हमेशा हमारे साथ होती। इसमें अनुपमा मैम भी कुछ कम नहीं है। कुछ भी हो सभी बातों को खुद में ही रखना और डायरेक्टर सर से बच्चों को बचाना, ये यादें नहीं तो क्या है। अब ये सब तो हो गए टीचर्स की बात। अब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मतलब ऐसे तो मैं चाहता तो जितने भी 39 स्टूडेंट्स में मेरे क्लास में सबको मैं लपेट लेता इस कविता में, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए कुछ मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं उन सभी को लपेट रहा हूँ। सबसे आगे बैठता है मेरा दोस्त साकेत। चाहे कितनी भी दुश्मनी हो, बातें नहीं रुकेंगी। एक आता है मेरा दोस्त जिसको मैं बुलाता हूँ प्यार से कलुआ, लेकिन वो तो दिल का बहुत साफ है। उसमें कुछ तो बात है, क्योंकि ये यादें नहीं जज्बात हैं। अब आता है आयुष और आकाश। देखिए हमारे क्लास में 3-4 आयुष हैं और 2 आकाश हैं, तो मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि आयुष राज और आकाश राज दोनों मतलब मेरे ही साथ बैठते हैं। आयुष और आकाश जो है फैन रोशन रोही का, गाते हैं हर पीरियड में गाना पवन और खेसारी का। अब इसके बाद आता है मेरा बहुत अच्छा एक दोस्त है गौतम। गौतम के बारे में क्या कहूँ, सब जानते हैं जैसी दीवार वैसी दोस्ती में प्यार, ये यादें नहीं तो क्या है। अनुपमा मैम का सबसे प्यारा स्टूडेंट, ऐसे प्यारा तो हम भी हैं, सारे लोग जितने स्टूडेंट्स हैं सब प्यारे होता है, लेकिन एक होता है कि अनुपमा मैम से मतलब कुछ रिलेट करे और अनुपमा मैम भी कुछ रिलेट करें, उस तरीके से। अनुपमा मैम का सबसे प्यारा स्टूडेंट रौनक की बात ही अलग है। सुजल की तो खुशी का ठिकाना ही अलग है। सबसे अच्छा तो रिशु साहिल अमन का सबसे अच्छा तो रिशु साहिल अमन और संजीव की जोड़ी है। अब बस यही यादें तो चली जा रही हैं, दिल में है ये यादें नहीं तो क्या है। लास्ट बेंच पे बैठने वाले आकाश आयुष आर्यन। अब देखिए आयुष बहुत सारे हैं, आकाश भी बहुत सारे हैं, लेकिन लास्ट में जो बैठता है एक है 4 लाइन का गोप, उसका नाम है 4 लाइन का गोप। वो रियलिटी में नहीं है, बस हम लोग बुलाते हैं उसको। एक है 4 लाइन का गोप और एक है आकाश। लास्ट बेंच पे बैठने वाला आकाश और आर्यन, जिनकी तो आपस में क्या बात होती है मुझे आज तक नहीं पता चला। उनके बारे में सोचा और गणेश। अब देखिए मेरे क्लास में जो आकाश है, जो 4 लाइन गोप के साथ बैठता है, उसको हम लोग प्यार से गणेश बुलाते हैं। गणेश बोलकर चिढ़ाना, ये यादें नहीं तो क्या है। अब शुरू होती है लड़कियां जैसे होता है पर कमजोर पर एक 10 मिनट। अब शुरू होती है देखिए, अब ये कविता में थोड़ा सा डिफॉल्ट हो गया है। इसमें लिखा हुआ ये है कि अनुष्का ऋषिका सृष्टि और लाली के बीच में पता नहीं क्या होती है आमचूर। आगे बैठकर इनकी बीच में इनको तंग करना, जैसे कि मेरी सिस्टर है, ऐसे ऋषिका कुमारी है, मेरी सिस्टर ही लगती हैं, तो उनको मैं ऐसे प्यार से चुड़ैल बुलाता हूँ। बीच में तंग करना और मस्ती मजाक करना, ये यादें नहीं तो क्या है। अब आता है गर्ल्स में पढ़ाकों का बैच, जिसमें शामिल है सुहानी, मुनमुन और रूही, जिनका कोई हिसाब नहीं। पता नहीं क्यों इतना पढ़ने के बावजूद मैथ्स में क्यों फंसती हैं। मैं इनको नेक्स्ट टॉपर्स के नाम से चिढ़ाता हूँ, पर अब इनके बीच की मस्ती मजाक को दिमाग के दास्तां में छुपाकर रखूं, या ये यादें नहीं तो क्या है। अब लास्ट जाते जाते एक छोटी सी शायरी है, शायरी नहीं मतलब इसी कविता का पार्ट है थोड़ा सा।
सोचता था पहले कि अब होगी छुट्टी, लेकिन अब अफसोस होता है कि काश उसी यादों में वापस लौट आऊं जिन यादों में मैंने की थी मस्ती। इन यादों के बारे में सोचना, ये यादें नहीं तो क्या हैं। बस उसी दुनिया में वापस लौटना तो चाहता हूँ, लेकिन लौट नहीं सकता। यही सोचकर आगे बहुत से टीचर मिलेंगे, दोस्त मिलेंगे, बट SVR में रहने वाले टीचर और मेरे बैच के दोस्त अब वापस नहीं आ सकते। थैंक यू। बहुत ही पसंद है गाना गाना, तो बच्चों के लिए मैं एक गाना गाऊंगी जो एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। दूजे के होठों को देखकर अपना गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। अनहोनी पथ में कांटे लाके बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। अनहोनी पथ में कांटे लाके बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। ये बिरहा ये दूरी दो पल की मजबूरी, फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए। धरा तो बहती है मिलके रहती है, बहती धारा बन जा फिर दुनिया से बोल। एक दिन मिट जाएंगे माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। आंखों में रुब है, पॉकेट में नोट है, और आंखों में रुब है, पॉकेट में नोट है, नटखट मिजाज है, रंगीला कोट है। जितनी बिनती होनी ना तेरी गिनती, खबर है कि तुझे ठेकेदार दा।
टच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। Me and my darling, we're flying in a plane. Me and my darling, we're flying in a plane. The plane catch a fire and we fall inside the train. आई तेरे लिए दुनिया से नजरें चुरा के, पीछे मांग मेरे खाई, तू ही बता जाऊं मैं कहाँ। एक जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। आके बता रहा हूँ जो यहाँ। दिल फिकर आजा इधर, बीच पे लगा ले तू ठुमका। 1 2 3 4 get on the dance floor. 1 2 3 4 get on the dance floor. तालियां और वोटिंग नहीं होनी चाहिए, जोरदार ताली। जिन्ने 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 అంటే అమలాపురం, అంటే ఆహాపురం, అంటే इंडियन रिदम, हिल हिल करके आज नाचेंगे हम। हे అంటే అమలాపురం, అంటే ఆహాపురం, అంటే इंडियन रिदम, हिल हिल करके आज नाचेंगे हम। అంటే उड़ा शरम, ऊपर उठा कदम, అంటే एक है जन्म, ऐश की दुकान पे तो आजा सनम। मन मेरा मेहंदी कली, उम्र मेरी 18 होने चली। अताज झिलका तो मेरी झिलका, खा ले मूंगफली। जीना है नाम में हूँ मैं टम टम, आजा करे तेरा रम पम पम। जीना है नाम में हूँ मैं टम टम, आजा करे तेरा रम पम पम। थैंक यू सो मच। ना कोई डर ना कोई हार, मेहनत को बनाया आधार। ना कोई डर ना कोई हार, मेहनत को बनाया आधार। विद्यालय ने सिखाया जीवन का सच्चा व्यवहार। सपनों को पंख लगाओ तुम, हिम्मत को पहचान बनाओ। सपनों को पंख लगाओ तुम, हिम्मत को पहचान बनाओ। विद्यालय की सीख को लेकर नई दुनिया में नाम कमाओ। कठिनाइयाँ आएंगी जरूर पर डरना मत, घबराना मत। कठिनाइयाँ आएंगी जरूर पर डरना मत, घबराना मत। सीख और संस्कार साथ हो तो हार कभी मानना मत। और आज आप लोगों का क्लास 10th का फेयरवेल है, तो उसके लिए मैं कहूँगा आज अलविदा है होठों पर दुआएं साथ है। आज अलविदा है होठों पर दुआएं साथ है। स्कूल से मिले संस्कार जीवन की सबसे बड़ी सौगात है। और ये मेरा आखिरी शायरी है। आज की यह विदाई बेला यादों से सजी है खास। आज की यह विदाई बेला यादों से सजी है खास। हंसते हंसते आगे बढ़ो, यही है हमारी आस। थैंक यू। पीछे डोलते हो खबरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह। आगे पीछे डोलते खबरों
आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा, ये प्यार कैसे होता है। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा, ये प्यार कैसे होता है। दुनिया भुला के
याद करेगी दुनिया जोरदार तालियां हो जाए सभी मैम के लिए। मैम के लिए जोरदार तालियां। कान ले आती है, यादें भी कमाल है, फिर जिंदा कर जाती है। यादें भी कमाल है, फिर जिंदा कर जाती है। बस चाहिए इन्हें सुकून के ये दो पल। यादें भी कमाल है, दौड़ी चली आती है, दौड़ी चली आती है। कभी खुशी कभी गम याद दिलाती हैं। यादें भी कमाल है, आंखें भिंगा जाती हैं। जिंदगी में हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और उन्नति पाते रहिए। हमारी रेखा मैम के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए सृष्टि कुमारी के लिए। से पहले दे दिया वो विनर है। आज तो हारा वो मिर्ची खाएगा। आपको गेस करना है कि वो क्या है। फिर से काली है पर काग नहीं, लंबी है पर नाग नहीं, बल खाती है पर डोर नहीं, बरसती है पर डोर नहीं। हाँ, हेयर हेयर। हमें पहले से ही पता था कि अब हेयर होगा। ठीक है, दोबारा में इसको देखते हैं। ना किसी से झगड़ा ना है लड़ाई, फिर भी होती है मेरी पिटाई। रॉन्ग आंसर, आपको मिर्ची खानी पड़ेगी भैया। इसका आंसर है ढोल। डांस करना है तो हम अकेले क्यों करेंगे, सबके साथ ना करेंगे। अभी रुक जा थोड़ा, अभी मिर्च खा लेते हैं। पूरा एक बाइट में खाइए।